नमस्कार, मैं विकास और आज एक जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल हेल्थ पर हम काम कर रहे हैं। स्पेशल हेल्थ में आज हमारे साथ डॉक्टर मान हैं, जो कि अनुज हॉस्पिटल सफीदो के डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं और आज इनसे हम जानेंगे क्योंकि हार्ट अटैक पर आज हम चर्चा करेंगे। हार्ट अटैक सर्दियों में सबसे ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न रहता है और लोगों को किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए, क्या इसके लक्षण रहते हैं? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद भैया, आपका भी स्वागत है हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब आज सर्दियों में हम देख रहे हैं वैसे तो रूटीन में हम देखते हैं कि हार्ट अटैक जो है पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो दूसरा इसके सर्दियों में ज्यादा हम देखते हैं कि ज्यादा होते हैं तो इसके पीछे क्या रीजंस रहता है? देखो, हार्ट अटैक जो होता है सर्दियों में ज़्यादा इसलिए होता है कि जैसे हम घी भी देखते हैं, घी होता है जो जम जाता है, अगर हम डब्बों में देखते हैं, वो गर्मियों में पूरा ठीक है उधर। पिघल जाता है, लेकिन अगर ठंड में देखेंगे तो वो जम जाता है। ऐसे ही जो हमारे आर्टरीज़ में होता है, जो फैट पार्टिकल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोल सकते हैं, वो आर्टरीज में जाके क्लोट बना लेता है, ऐसे ही गांठ टाइप बना लेता है, जम जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट के पास ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल रहा तो वो बाकी बॉडी में कैसे पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से आदमी को दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक प्रोड्यूस होता है। और जब हार्ट काम नहीं करता है तो आदमी की डेथ का वो रीजन बनता है। अच्छा बात की जाए ये ज्यादातर किन लोगों में हमें देखने को मिलता है क्योंकि लोग कहते हैं ये बीड़ी पीता था, ये शराब पीता था, ये या पर्टिकुलर ये कोई और नशा करता है इसलिए इसको अटैक आ गया। कारण क्या रहता है? जी बिल्कुल, जो लोग एक तो एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों में ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क रहते हैं। एक जो ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा दिक्कत होती है। तीसरा जो लोग बीड़ी ज़्यादा पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों में भी ये रिस्क रहता है। जो 30 टू 40 इयर्स के जो लोग होते हैं, जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या जो घी वगैरह का जो इंटेक है उनका ज़्यादा है, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह उनकी डेली लाइफ में नहीं है, तो उन लोगों को भी ज़्यादा हाई रिस्क में हम हार्ट अटैक में इंक्लूड करते हैं। अच्छा आपने जिस तरीके से बताया कुछ लोगों का एक ये भी सवाल है कि जिस तरह कोई लोग मैं देखता हूँ जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए भी वो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो किस सिचुएशन में रहते हैं? जो वो एक्सरसाइज करते हुए आता है वो हार्ट अटैक नहीं होता, उसे हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या है कि ज्यादा लोड पड़ने की वजह से हमारा हार्ट एकदम से, जैसे कोई मशीन ज्यादा लोड नहीं ले पाती, ऐसे ही हमारा हार्ट भी कई बार ज्यादा पूरा का पूरा लोड नहीं ले पाता और हार्ट एकदम से फेल कर जाता है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो वो पूरा हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है, तो हम देखते हैं कि आदमी एकदम से गिर जाता है, वो कार्डियक अरेस्ट होता है, वो हार्ट फेलियर होता है। चलिए एक बात और क्योंकि पब्लिक है उसमें भी कुछ ना कुछ लोगों को जागरूकता हो जाए। कई बार क्या होता है कि अटैक की कई बार पोजीशन होती है, लक्षण होते हैं, कई बार लोगों को पता नहीं लग पाता, किस प्रकार के लक्षण होते हैं। ऐसे में उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे उसका बचाव करना है? देखो, जैसे भी हार्ट की सबसे पहले समस्या स्टार्ट होगी, आपको छाती में दर्द होगा। वो दर्द ऊपर जबड़े की तरफ भी जा सकता है, कंधे की तरफ भी जा सकता है, पीछे कमर की तरफ भी जा सकता है। अगर जैसे कोई भी हम काम करेंगे, अगर साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे या ज़्यादा कोई भी भारी काम करने की कोशिश करेंगे, तो वो छाती का दर्द आपका बढ़ता जाएगा। रेस्ट करोगे, हो सकता है वो दर्द ठीक भी हो जाए। साँस लेने में आपको दिक्कत होगी, साँस फूलना शुरू हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसा मन करेगा कि उल्टी पड़ रही है, इस तरह का आपको लगेगा, ऐसे सर में चकराहट सी ऐसी फ़ील होगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं, तो आपको बिल्कुल एक हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आने के लक्षण हों। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ईसीजी करानी चाहिए। कहीं भी हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ जाकर आप ईसीजी कराएँ। ईसीजी में आपका अलग से दिख जाएगा, अगर आपको हार्ट अटैक की कोई समस्या आने वाली है, तो इसी में हमारा सबसे पहले पता चल जाता है। अगर अगर इंस्टेंट कोई मतलब मौके पे कोई आदमी हो, तो उसको फर्स्ट एड के तौर पर कैसे उसको क्या करें? फर्स्ट एड के तौर पर हम लोडिंग डोज देते हैं। उसमें 4 दवाइयाँ होती हैं, इकोस्प्रिन को हम देते हैं, अटोरवास को हम देते हैं, एक क्लोपिडोग्रेल की टैबलेट होती है वो हम देते हैं। और अगर उसको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन पे उस पेशेंट को रखते हैं। तो ये हॉस्पिटलाइज्ड करके उस पेशेंट को मैनेज करा जाता है। मतलब ऐसे कोई लक्षण दिखे सबसे पहले हॉस्पिटल जाए। हॉस्पिटल जाएं,
और वहां पे जाके ये जो एक लोडिंग डोज के रूप में हम 3-4 दवाइयां देते हैं, जो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में देते हैं, ये जाके लें। डॉक्टर साहब, हम जो हमारा कहीं ना कहीं इन सब के पीछे खान पान का भी एक बड़ा विषय रहता है, बिल्कुल। तो हमें क्या खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके, हार्ट अटैक जैसी चीज जो है आप या बीमारी कह लीजिए वो ना आए, आदमी कम से कम अपना बचाव रख सके, तो किस प्रकार का खान पान? देखो, एक तो बैलेंस्ड डाइट रखनी चाहिए, हमें हाई कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए। कि अगर हमें कुछ लोग देखते हैं, हम ऐसा बना गया है कि भाई सोशल मीडिया में कि कोई 10 रोटी खा के दिखा रहा है, कोई 15 रोटी खा के दिखा रहा है, बहुत ज्यादा घी खा के दिखा रहे हैं, इन चीजों से बचे। हमें पता होता है हमारे शरीर को क्या चाहिए। आप खाने के साथ सलाद ज्यादा खाएं, और ठंड में जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो घी ना ही ले तो आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि वो अब आपके लिए बेनिफिशियल कम है और उसके साइड इफेक्ट्स आपको ज्यादा पड़ेंगे। दूसरी चीज है कि आप अगर यंग पीपल है आप, तो एक्सरसाइज बिल्कुल करें। एक्सरसाइज आपको मेन एक जो चीज है जो आपको हार्ट अटैक से बचा के रखेगी, तो एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा ध्यान दें। और डाइट में फास्ट फूड ना खाएं, अल्कोहल वगैरह से बचें। यही सिंपल सी चीजें होती हैं कई जो हमें कई मैनेज कई करनी कई है। लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब, खासकर जिनको शुगर है उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती देखो, ये कोमोर्बिडीज होती हैं, ये लिंक होती हैं। अगर कोई भी जिसको शुगर है, तो उसके हार्ट को ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रेशर मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कनेक्ट करके चलते हैं कि जिसको हार्ट है, तो हो सकता है उसको कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत आ जाए, उसको बीपी की दिक्कत हो जाएगी। अगर जिसको बीपी की दिक्कत है, हाइपरटेंशन है, तो ऑलरेडी उसके हार्ट के ऊपर जो है कि लोड ज्यादा है, तो उसके ऊपर कार्डियक अरेस्ट का चांसेस ज्यादा रहते हैं। है। एक बार अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर रोबिन मान, और मैं आई एम एमबीबीएस, और मैं अभी अनुज हॉस्पिटल सफीदो में काम कर रहा हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोबिन मान, जिनसे हमने आज हार्ट पर जो है चर्चा की और कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, कैसे हम लंबी आयु कर सकते हैं, इस प्रकार का खान पान हमें ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में खासकर घी और तेल से हमें बच के रहना चाहिए, और एक्सरसाइज जरूरी जो है करनी चाहिए, जिससे हमारा खून गर्म रहेगा, खून का स्त्राव जो है वो तेज रहेगा। इसलिए हर एक नई अपडेट के लिए, एक नई बीमारी के लिए फिर डॉक्टर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।